नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शहीद भगत सिंह की जन्म शती पे जारी किए गए 5 रुपए के रेयर सिक्के के बारे में। ये सिक्का आपको 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की वैल्यू दे सकता है। क्या आपके पास भी ऐसे शहीद भगत सिंह के सिक्के पड़े हुए हैं? अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं शहीद भगत सिंह के, तो हो सकता है वो सिक्का आपके पास में भी मिल जाए। ध्यान से देखना वीडियो को और एंड तक देखना। शहीद भगत सिंह के 5 रुपए के सिक्के रेयर क्यों हैं, उसके बारे में जानने से पहले आप लोग को शहीद भगत सिंह के इन सिक्कों की सही जानकारी होनी जरूरी है। क्या आपको पता है शहीद भगत सिंह के ये सिक्के कब जारी किए गए थे? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। शहीद भगत सिंह के ये 5 रुपए के सिक्के 2007 में जारी किए गए थे, लेकिन ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए आए थे 2012 में। शायद ही बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शहीद भगत सिंह के सिक्के 2012 में रिलीज हुए थे। तो चलो जानते हैं ऐसा क्या हुआ था इन सिक्कों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग इस सिक्के के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्का कौन से मेटल में बना, मतलब डाई यूज की गई है इस सिक्के में। तो ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए हैं। 6 ग्राम वजन होता है इन सिक्कों का और डायमीटर 23 mm का होता है। शेप सिक्कों का राउंड होता है। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है इन सिक्कों में आने वाली एक एज वैरायटी। लेकिन उससे पहले इस सिक्के का ओवर भाग भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। कुछ इस तरह से आपको इस सिक्के का ओवर भाग देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सिक्के को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। वहीं पे अगर हम लोग इस सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो बीच में आपको शहीद भगत सिंह का फोटो बना हुआ देखने को मिलता है और उसके नीचे की साइड में आपको 2007 जो इस सिक्के का ईयर है वो देखने को मिलता है। हालांकि ये सिक्के 2012 में, मैंने आपको बताया कि 2012 में सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए, लेकिन 2007 में इन सिक्कों को मिंटेड किया गया था। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूँ इन सिक्कों के अंदर कि ये सिक्का रेयर कैसे हो गया। सबसे पहले तो हम लोग इस सिक्के में एज वैरायटी आने वाली है उसके बारे में जान लेते हैं। शहीद भगत सिंह के इन सिक्कों के अंदर आपको जो एज वैरायटी अभी देखने को मिल रही है, ये एज वैरायटी प्लेन एज है। और इस एज के सिक्के उतने रेयर नहीं है, लेकिन स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। इन सिक्कों की कीमत आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मिल सकती है अगर आपका सिक्का प्लेन एज का होता है। और सिक्योरिटी एज का सिक्का होता है तो उसकी कीमत आपको 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक मिल सकती है। शहीद भगत सिंह की ये कॉमन सिक्के की जानकारी हम लोगों ने अभी तक हासिल की है, जिसमें प्लेन एज वैरायटी दिखाई है मैंने आपको। प्लेन एज के सिक्के होते हैं तो वो उतने ज़्यादा रेयर नहीं होते हैं, लेकिन 100 रुपए तक की कीमत रखते हैं। अगर हम लोग रेयर सिक्के की बात करें तो उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये सिक्के आप किस तरह से पहचान सकते हैं। उसके लिए आपको इस सिक्के का मेटल सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि अगर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल के इन सिक्कों को मैग्नेट से चेक किया जाए तो ये सिक्के मैग्नेट को कैच कर लेंगे। लेकिन जिस रेयर सिक्के के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा इन सिक्कों में अलग देखने को मिलेगा। वो सिक्का अलग क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी भी जरूरी है कि शहीद भगत सिंह के इन सिक्कों को 2012 में क्यों जारी किया गया, जबकि इन सिक्कों के ऊपर ईयर आपको 2007 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इन सिक्कों को जारी करने के टाइम पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। और उस कंट्रोवर्सी का रीजन ये था, जो शहीद भगत सिंह के सर पे लगी हुई जो टोपी है वो इन सिक्कों में कंट्रोवर्सी बन गई थी, कंट्रोवर्सी का कारण बन गया था। क्योंकि शहीद भगत सिंह को कोई भी ये जो अंग्रेजों के ज़माने का जो टोपी है इस टोपी में देखना पसंद नहीं करेंगे। सभी लोगों का यही था कि या तो शहीद भगत सिंह के सर पे पगड़ी होना चाहिए या फिर कोई दूसरा सापा होना चाहिए, या फिर शहीद भगत सिंह के सर पे कुछ टोपी नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इन सिक्कों का विरोध दर्शाया गया। और 2007 में इन सिक्कों को इश्यू किया गया था, लेकिन 2012 में जाके इन सिक्कों को सर्कुलेशन में लाया गया। एक कंट्रोवर्सी की वजह से इन सिक्कों को इतना लेट सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं उस रेयर सिक्के के बारे में। वो रेयर सिक्का आपको कैसा दिखता है, क्या उस सिक्के की वैल्यू मिलेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आपको उस सिक्के का कलर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का है और शहीद भगत सिंह का जो रेयर सिक्का है वो निकल ब्रास का सिक्का होता है। निकल ब्रास के सिक्के का कलर अलग होता है। निकल ब्रास का सिक्का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं आपको एक दूसरा सिक्का दिखा देता हूँ। इस तरह से वो सिक्का देखने को मिलेगा। इस कलर का अगर वो सिक्का होता है डिफरेंट कलर का
तो वो रेयर सिक्का हो सकता है। अगर उस सिक्के की कीमत की बात की जाए तो 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है। डिपेंड होता है उसकी कंडीशन पे, किस कंडीशन का वो सिक्का आपको मिल जाता है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई आपको यूएनसी या प्रूफ सेट से इस सिक्के को खरीदना है। सर्कुलेशन में ही कभी कभी ऐसे सिक्के आ जाते हैं और वो मिल भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते भी हैं। हो सकता है वो सिक्का आपको भी मिल जाए। तो आपके पास शहीद भगत सिंह के बहुत सारे सिक्के हैं, तो एक बार उन सिक्कों को इस तरह से रख के कलर जरूर चेक कर लें। और इसके साथ में आप मैग्नेट से भी चेक कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कलर दिखता है, मैग्नेट लगाएंगे तो इस सिक्के को मैग्नेट पकड़ेगी, और जो निकल ब्रास का सिक्का है उसको मैग्नेट नहीं पकड़ेगी। मैग्नेट नहीं पकड़ता है तो वो रेयर सिक्का होता है। अगर आपके पास में ऐसा भगत सिंह का रेयर सिक्का होता है, आप सेल करने के बारे में सोचते हैं, तो आप इन सिक्कों को कहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये मेरे को बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करके ये वाला सवाल पूछते हैं कि जब रेयर सिक्का हमारे पास होता है, आप जो सिक्का बताते हैं वो सिक्का हमारे पास होता है, तो हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। कभी भी कोई भी सिक्का सेल करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमारे वीडियो के नीचे हैशटैग करेंसी बायर लिखना है और उसके बाद में आपके पास पड़े हुए रेयर सिक्के की पूरी डिटेल लिख देनी है। वहाँ से जो लोग हैशटैग करेंसी बायर लगा के लिखेंगे उनके ही जवाब दिए जाते हैं, और उनके ही वीडियो मतलब जो सिक्के होते हैं जो कमेंट में दिखाए जाते हैं, वो सिक्के हम लोग उन लोगों से कांटेक्ट भी करते हैं। बाकी लोगों के हम लोग कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो हैशटैग करेंसी बायर लगा के हमें लिखते हैं उनको सर्च करने में हमें आसानी होती है। इसके साथ में ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपके पास में ये OMS वैरायटी का सिक्का होता है शहीद भगत सिंह का, तो इस सिक्के को आप किसी भी एग्जीबिशन में ले जाके भी सेल कर सकते हैं। एग्जीबिशन की डिटेल अगर आप लोग को नहीं पता है तो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एग्जीबिशन होने वाला है। अगर आप लोग दिल्ली के नज़दीक में रहते हैं कहीं पे भी, तो आप उस एग्जीबिशन में जाके आपके पास पड़ा हुआ कोई भी रेयर सिक्का सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा यहाँ पे कि आपके पास पड़ा हुआ भगत सिंह का OMS वैरायटी का सिक्का है तभी आप वहाँ ले जाके सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि एग्जीबिशन में आप लोग सिक्के सेल करने के लिए लेके जाते हैं, उससे पहले आप वहाँ पे अच्छे से घूम ले, अच्छे से जान ले बिकता क्या है और क्या नहीं बिकता है। क्योंकि अगर आपने कोई भी कॉमन सिक्कों का बना लिया है और उस लोट को ले जाके रख देंगे तो शायद आपके सिक्के कोई भी खरीदेगा नहीं है, और अगर किसी ने खरीदा तो वो सिक्के आपको सस्ते पैसे में खरीदेगा। अगर आपका 100 रुपये का सिक्का है तब भी वो 10-20 रुपये में आपसे ले लेगा, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि आपको सिक्कों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा नॉलेज ग्रो करें और उसके बाद में एक अच्छा एल्बम तैयार करें। उस एल्बम में अपने सिक्कों को अच्छे से सजा के रखें और उसके बाद में आप किसी कॉइन कलेक्टर को या किसी शॉप पे ले जाके दिखाएं जो एग्जीबिशन में लगती है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी इस वीडियो में अपलोड करता हूं। अगर आप लोगों के पास में ऐसे कोई सिक्के होते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप लोग हैशटैग करेंसी बायर लगा के हमें उस सिक्के के बारे में डिटेल जान सकते हैं, उसके साथ में सेल भी कर सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके करेंसी बायर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाती है। वीडियो को लाइक करने से वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाती है, बाकी उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन रीच बढ़ जाती है तो और लोगों के पास में भी इस तरह की जानकारी पहुंच जाती है।